हेलो दोस्तों, गणेश टेक के चैनल आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में देखने वाले हैं, जिसके तहत हम लोगों को सरकार की तरफ से पक्के घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो इस योजना के लिए हम लोगों को अप्लाई कैसे करना है, वही अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को गूगल पे जाना है एंड सर्च करना है PMAY 2.0। जैसे आप लोग ये सर्च करोगे, आप लोग के सामने देखो बहुत सारी वेबसाइट्स आने वाली है। तो जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है अप्लाई फॉर PMAY 2.0, उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे, हम लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़र्स। तो ये इंस्ट्रक्शंस हम लोगों को पढ़ लेने हैं। नीचे देखो ब्लू कलर के बॉक्स में क्लिक टू प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे, हम लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स, यानी हम लोगों को इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है, देखो एप्लीकेंट्स आधार डिटेल्स, यानी जो भी इस योजना के लिए अप्लाई कर रहा है उसके आधार डिटेल्स लगने वाली है, यानी आधार कार्ड लगेगा। सेकंड क्या है, देखो आधार डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, यानी जो भी इस योजना के लिए अप्लाई कर रहा है उनके फैमिली मेम्बर्स के आधार डिटेल्स लगेंगी, यानी आधार कार्ड लगेगा उनका। थर्ड क्या है, देखो एक्टिव बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट लिंक विद आधार, यानी जो भी इस योजना के लिए अप्लाई करना चाह रहा है उसका एक्टिव बैंक अकाउंट लगेगा और वो भी आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। फोर्थ क्या है, देखो इनकम प्रूफ, यानी इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। वो इनकम सर्टिफिकेट हम लोगों को PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है और वो भी 100 KB के अंडर ही अपलोड करना है। फिफ्थ एंड लास्ट डॉक्यूमेंट क्या है, देखो लैंड डॉक्यूमेंट, और वो भी हम लोगों को इन केस ऑफ BLC वर्टिकल वही केस में लगने वाला है। और ये BLC क्या होगा और क्या है वो आगे हम लोग देखने वाले हैं। और वो भी हम लोगों को लैंड डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करना है और 1 MB के अंडर ही अपलोड करना है। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट सब देख के हो जाएंगे, यानी इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, नीचे देखो प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर के बॉक्स में, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे, हम लोगों के सामने देखो स्क्रीन आने वाली है प्री रिक्विजिट पैरामीटर्स एलिजिबिलिटी चेक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो नीचे सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन दिख रहा है, तो उसमें हम लोगों को हमारा स्टेट सिलेक्ट कर देना है। देन नीचे देखो हाउस होल्ड एनुअल इनकम का ऑप्शन दिख रहा है, तो इधर हम लोगों को हमारी हाउस होल्ड इनकम डाल देनी है जो इनकम सर्टिफिकेट पे मेंशन है। देन नीचे देखो सिलेक्ट वर्टिकल का ऑप्शन दिख रहा है, 3 ऑप्शन दिए गए, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप एंड थर्ड है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। तो ये तीनों में से आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो भी अभी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, यानी ये तीनों ऑप्शंस आखिरकार है क्या वो भी हम लोग अभी डिटेल्स में देखने वाले हैं। नीचे देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, डू यू ओन अ पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, यहाँ पे हम लोगों को नो पे क्लिक कर देना है। नीचे देखो और एक क्वेश्चन है, हैव यू अवेल्ड बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट इन पास 20 ईयर्स, यहाँ पे भी हम लोगों को नो पे क्लिक कर देना है। देन फाइनली हम लोगों को नीचे देखो एलिजिबिलिटी चेक का ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर के बॉक्स में, उस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, BLC यानी बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। तो आप लोग ये ऑप्शन कब सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप लोगों की फैमिली एनुअल इनकम 3 लाख या फिर उससे कम है और आप लोगों के पास 45 स्क्वायर मीटर की ज़मीन है और आप लोग आपका मकान स्वयं बनाना चाहते हो, तो आप लोग ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन देखो क्या है, AHP यानी अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। तो आप लोग ये ऑप्शन कब सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप लोगों की फैमिली एनुअल इनकम 3 लाख या फिर उससे कम है और आप लोगों को घर या फिर मकान बनाने के लिए ज़मीन नहीं है और आप लोग फ्लैट डायरेक्ट खरीदना चाहते हो, तो आप लोग ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन देखो क्या है, ISS यानी इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। तो आप लोग ये ऑप्शन कब सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप लोगों की फैमिली एनुअल इनकम 3, 6 या फिर 9 लाख के आसपास है और आप लोग लोन लेकर घर या फिर मकान बनाना चाहते हो, तो आप लोग ये थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही हम लोग एलिजिबिलिटी चेक पे क्लिक करेंगे, हम लोगों के सामने देखो स्क्रीन आने वाली है कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। तो सबसे पहले हम लोगों को आधार नंबर हमारा एंटर कर देना है। देन नेम एज पर आधार में हमारा नाम एंटर कर देना है एज पर आधार, जैसे आधार कार्ड में मेंशन है। नीचे देखो रेड कलर में क्या लिखा गया है, क्लिक हियर टू इंडिकेट दैट यू हैव रीड
एंड एग्री टू शेयर आधार। उसके आगे जो बॉक्स दिख रहा है उधर टिक कर देना है। एंड फाइनली नीचे देखो ब्लू कलर के बॉक्स में जनरेट OTP का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक OTP आने वाला है, वो एंटर OTP में एंटर कर देना है। एंड फाइनली नीचे देखो ब्लू कलर के बॉक्स में सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग एंटर OTP करके सबमिट पे क्लिक करेंगे, हम लोगों के सामने देखो स्क्रीन आने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम लोगों को हमारी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पे देखो नेम ऑफ एप्लीकेंट अपने आप आ जाएगा, जो हम लोगों ने डाला था एज पर आधार। देन आधार नंबर भी आ जाएगा हमारा। देन नीचे देखो पैन कार्ड नंबर एंटर कर देना हमारा, अगर है तो नहीं है तो नहीं एंटर करोगे तो भी चलेगा। देन बर्थ डेट एंटर कर देनी है हमारी एज पर आधार। देन मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। देन ईमेल आईडी अगर है तो एंटर कर देना, नहीं है तो नहीं एंटर करोगे तो भी चलेगा। देन हमारा जेंडर सिलेक्ट कर देना है। देन हम लोगों को हमारा मैरिज स्टेटस सिलेक्ट कर देना है, यानी मैरिड है, अनमैरिड है, विडोड है, डाइवोर्स है, जो भी है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। देन हम लोगों को हमारे फादर का नाम एंटर कर देना है एज पर आधार। तो सबसे पहले हम लोगों को टाइटल सिलेक्ट कर देना है श्री या फिर लेट। तो लेट का ऑप्शन कभी सिलेक्ट करेंगे जब आपके फादर जिंदा नहीं या फिर मर गए, तो हम लोगों को लेट का ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद हम लोगों को फादर्स आधार नंबर में फादर का आधार नंबर एंटर कर देना है। अगर आप लोगों ने श्री ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो फादर का आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने लेट का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आप लोगों को फादर का आधार नंबर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। देन हम लोगों को मदर का नाम एंटर कर देना है एज पर आधार, उसमें भी सेम श्रीमती या फिर लेट ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। नीचे देखो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में हम लोगों को हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डाल देना है, जो भी है। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे देखो, सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड, रेगुलर वेज, लेबरर, देन नॉट एम्प्लॉयड या फिर अदर। देन हम लोगों को ऑक्यूपेशन ऑफ एप्लीकेंट यानी आवेदक का व्यवसाय सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन हम लोगों को हमारा रिलीजन सिलेक्ट कर देना है, जो भी है। देन कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है। देन हम लोगों को हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर देना है। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं है तो नो एजुकेशन पे क्लिक कर देना है। देन अप टू मैट्रिक्स या फिर इंटरमीडिएट या फिर बैचलर, मास्टर्स, डॉक्टरेट, PG डिप्लोमा या फिर अदर। देन नीचे देखो क्या दिया गया ऑप्शन, डू यू बिलोंग्स टू बेनिफिशियरीज ऑफ PM स्वनिधि, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, या फिर बहुत सारे ऑप्शन है आगे देखो, इस किसी भी योजना का लाभ लिया है या फिर नहीं। तो अगर आप लोगों ने किसी भी योजना का लाभ लिया है, इसमें मेंशन किया गया है वो, तो आप लोगों को यस पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं लिया है तो नो पे क्लिक कर देना है। नीचे देखो लास्ट में ग्रीन कलर के बॉक्स में सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है, उधर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हम लोगों के सामने देखो स्क्रीन आने वाले फैमिली मेम्बर डिटेल्स वाले। तो यहाँ पे हम लोगों को हमारे फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स ऐड कर देनी है। तो सबसे पहले नंबर पे देखो एप्लीकेंट डिटेल्स दिख जाएगी, यानी हमारी डिटेल्स। सेकंड एंड थर्ड नंबर पे हमारे मदर एंड फादर की डिटेल्स दिख जाएगी। देन हम लोगों को हमारे भाई बहन की डिटेल्स ऐड कर देनी है। अगर आपको भाई है तो भाई की डिटेल्स ऐड कर दें, बहन है तो बहन की डिटेल्स ऐड कर देनी है। तो सबसे पहले उनका पूरा नाम एंटर कर देना एज पर आधार। देन बर्थ डेट एज पर आधार। देन रिलेशनशिप विथ एप्लीकेंट, यानी आपके साथ उनका क्या रिलेशन है वो ऐड कर देना है। देन जेंडर सिलेक्ट कर देना है। देन आधार नंबर उनका ऐड कर देना है। देन ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर देना है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सिलेक्ट कर देना है। देन फाइनली हम लोग को ऐड पे क्लिक कर देना है। वो ऐड का ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिखेगा मोबाइल में, जब आप लोग PC में फॉर्म भरोगे तभी दिख जाएगा। देन फाइनली ये सब फिल हो जाने के बाद आप लोगों को सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो PC में ही दिखने वाला है। जैसे ही हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हम लोगों के सामने देखो स्क्रीन आने वाली है हाउस होल्ड डिटेल्स वाली। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को हाउस होल्ड कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है, वो देखो यहाँ पे पहले से ही सिलेक्ट करके आ जाएगी EWS वाली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो वेदर द फैमिली ओन्स पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, यहाँ पे भी नो सिलेक्ट करके आया पहले से ही। देन एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम, यानी यहाँ पे हम लोगों को हमारी फैमिली इनकम डाल देनी है, फैमिली एनुअल इनकम जो मेंशन है इनकम सर्टिफिकेट पे। तो यहाँ पे वो पहले से ही एंटर करके आ जाएगी, क्योंकि वो पहले हम लोगों ने एंटर की थी। देन हम लोगों को इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है, वो भी हम लोगों को PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देना है और 100 KB के अंडर ही अपलोड कर देना है। एंड देन फाइनली ग्रीन कलर के बॉक्स में जो अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है, वो फाइनली इनकम प्रूफ अपलोड हो जाएगा। देन हम लोगों को देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ ईयर्स
ऑफ स्टे इन प्रेजेंट टाउन या फिर सिटी। तो जो भी टाउन या फिर सिटी में आप लोग रह रहे हो, तो वो सिटी में आप लोग कब से रह रहे हो वो सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट नंबर ऑफ़ ईयर्स में ऑप्शन है 0 to 1 ईयर, मीन्स 1 साल से रह रहे हो, या फिर 1 to 3 ईयर, जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर देना है। देन लास्ट में देखो क्या पूछा गया है, हाउस ओनरशिप, खुद का आपका घर है या फिर रेंट पे रहते हो या फिर नो हाउस। तो अगर आप लोगों ने नो हाउस पे क्लिक कर दिया तो आगे आप लोगों को ऑप्शन नहीं आएगा सिलेक्ट करने के लिए। अगर आप लोगों ने ओन या फिर रेंट पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे आप लोगों को आगे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। देखो टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस बेस्ड ऑन रूफ टाइप, यानी हम लोगों को देखो पक्का या फिर सेमी पक्का या फिर कच्चा, यानी हम लोगों का जो छत है घर की वो कच्ची है या फिर सेमी कच्ची है या फिर पक्की है, वो तीनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। देन आप लोगों को देखो आगे और एक ऑप्शन आ जाएगा रूफ टाइप सिलेक्ट करने के लिए, यानी छत का प्रकार क्या है। देखो बहुत सारे ऑप्शन है, देखो टीन या फिर मेटल शीट प्रूफ है, एस्बेस्टोस की है, तो जो भी है आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है। देन फाइनली ये सब हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे देखो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है ग्रीन कलर के बॉक्स में, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हम लोगों के सामने देखो स्क्रीन आने वाली है एड्रेस डिटेल्स वाली। तो सबसे पहले हम लोगों को देखो प्रेजेंट एड्रेस, यानी जहाँ पे अभी हम लोग रहते हैं वो एड्रेस एंटर कर देना है एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देनी है। तो सबसे पहले हाउस या फिर फ्लैट नंबर एंटर कर देना है। देन नेम ऑफ स्ट्रीट एंटर कर देना है। देन स्टेट का नेम, देन डिस्ट्रिक्ट का नेम, देन सब डिस्ट्रिक्ट नेम एंटर कर देना है। देन सिलेक्ट योर लोकेशन, या फिर एरिया में सिटी सिलेक्ट कर देना है। देन सिटी का नाम सिलेक्ट कर देना है एंड फाइनली पिन कोड एंटर कर देना है। देन नीचे देखो हम लोगों को परमानेंट एड्रेस ऐड कर देना है हमारा। देन सबसे पहले हाउस या फिर फ्लैट नंबर एंटर कर देना है। देन स्ट्रीट का नाम एंटर कर देना है। देन स्टेट का नाम एंटर कर देना है, डिस्ट्रिक्ट नेम, देन सब डिस्ट्रिक्ट नेम एंटर कर देना है। देन लोकेशन सिलेक्ट कर देना है, सिटी या फिर विलेज। देन सिटी का नाम एंटर कर देना है। देन फाइनली हम लोगों को पिन कोड एंटर कर देना है। देन नीचे देखो हम लोगों को PMAY कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस, यानी जहाँ पे भी हम लोग घर बांधने वाले हैं तो वहाँ का एड्रेस अभी हम लोगों को एंटर कर देना है। तो सबसे पहले हाउस या फिर फ्लैट नंबर है तो एंटर कर देना है, नहीं है तो नहीं एंटर करोगे तो भी चलेगा। देन स्ट्रीट का नाम एंटर कर देना है। देन स्टेट नेम अपने आप आ जाएगा पहले से एंटर करके। देन डिस्ट्रिक्ट नेम एंटर कर देना है। देन सब डिस्ट्रिक्ट नेम एंटर कर देना है। देन लोकेशन सिलेक्ट कर देना है, सिटी या फिर UDA। देन सिटी का नाम एंटर कर देना है। देन पिन कोड एंटर कर देना है। देन हम लोगों को फाइनली लैंड डॉक्यूमेंट एंटर कर देना है, वो भी हम लोगों को PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देना है और 1 MB के अंडर ही अपलोड कर देना है। देन जैसे ही ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, हम लोगों को नीचे देखो अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है ग्रीन कलर के बॉक्स में, उस पर क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड कर देना है। देन राइट साइड में देखो एंड में ऑप्शन होगा सेव एंड कंटिन्यू का, ग्रीन कलर के बॉक्स में उस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हम लोगों के सामने देखो स्क्रीन आने वाले बैंक डिटेल्स वाले। तो यहाँ पे आप लोगों को आपकी बैंक की डिटेल्स ऐड कर देनी है और यहाँ पे सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स की डिटेल्स ही ऐड कर देनी है। सबसे पहले हम लोगों को बैंक अकाउंट नंबर में हमारा बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर में वही अकाउंट नंबर फिर से एंटर कर देना है। देन फाइनली IFSC कोड एंटर कर देना है हमारा। देन नीचे देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत सारे स्कीम यहाँ पे मेंशन किए गए, देखो जैसे अमृत 2.0, SBMU 2.0, डे NULM, NHM, PM सूर्य घर योजना या फिर आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना। तो इन योजना में से आप लोगों ने किसी योजना का लाभ लिया है या फिर नहीं, अगर लिया है तो आप लोगों को यस पे क्लिक कर देना, नहीं लिया है तो नो पे क्लिक कर देना है। देन नीचे देखो रेड कलर में लिखा गया है सेल्फ अंडरटेकिंग के आगे जो बॉक्स है उधर टिक कर देना है। नीचे देखो आई हियर बाय डिक्लेयर के आगे जो बॉक्स है उधर भी टिक कर देना है। देन फाइनली राइट साइड में देखो ग्रीन कलर के बॉक्स में फाइनल सेव का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग फाइनल सेव पे क्लिक करेंगे, हम लोगों को एक एप्लीकेशन ID मिलने वाला है, उसका हम लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके नीचे प्रिंट का ऑप्शन होगा ग्रीन कलर के बॉक्स में, उस पर क्लिक करके हम लोगों को प्रिंट ले लेनी है एप्लीकेशन की। तो आप लोगों को अभी आपका एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करना है, तो आप लोगों को गूगल पे जाना है एंड सर्च करना है PMAY 2.0 स्टेटस। जैसे आप लोग सर्च करोगे आप लोगों के सामने देखो बहुत सारी वेबसाइट्स आने वाली है। तो जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है PMAY HFA अर्बन ट्रैक एप्लीकेशन, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग उस पर क्लिक करेंगे, हम लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है ट्रैक एप्लीकेशन वाली। तो हम लोग 3 तरीके से एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। फर्स्ट है बेनिफिशियरी कोड या फिर एप्लीकेशन नंबर से, सेकंड है नेम
एज़ पर आधार एंड आधार नंबर से, एंड थर्ड है मोबाइल नंबर एंड नेम एज़ पर आधार से। तो तीनों में से आप लोगों को कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके आप लोग आपका ट्रैक एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को ऑनलाइन पीएम यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।